अदाकारा हुमैरा असगर के वॉशरूम और कमरे से खून के नमूने। पुलिस को कुछ नए सबूत मिले हैं। केस का रुख एक बार फिर से तब्दील होना शुरू हो चुका है। पुलिस और मेडिको लीगल टीम का रिहायशी फ्लैट का तीसरा दौरा, एक नहीं दो नहीं बल्कि तीसरा दौरा, और एक एक चीज़ को एक बार फिर से जांचने का काम शुरू हो चुका है। लाश खामोशी से गलती सड़ती रहे, ना इसमें कीड़े पड़े ना इसकी बदबू बाहर निकले। पुलिस को फ्लैट के कोनों से पुरस्कार वाइट पाउडर जो है वो मिला है, जो कि छोटे छोटे ग्लासेस में रखा हुआ था, कप्स में रखा हुआ था और जान के रखा गया था कि किसी भी तरीके से बदबू बाहर ना निकले और लाश गले सड़े ना। हुमैरा असगर किराएदारी तनाज़े में जान से गई, क्या ये सच है? मालिक मकान के केस की दस्तावेजात इस वक्त मंजरेआम पर आई हैं। होशरुबा इंकशाफात हुए इसमें। लाश मिलने के बाद वाक़े की जो तह दर तह तफसीलात है अब वो सामने आना शुरू हो चुकी है। कहीं से नहीं लग रहा कि ये एक कुदरती मौत है जिसको पहले दिन से पुलिस किसी भी पोस्टमार्टम या किसी भी रिपोर्ट के आने से पहले एक राग अलाप रही है। ये कुदरती मौत है, ये कुदरती मौत है। पहले राग अलापा जाता है, बाद में उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि लाश चीख चीख के बोल रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। कराची डिफेंस 6 वहाँ के फ्लैट से मिलने वाली हुमैरा असगर की मौत की तहकीकात इस वक्त जारी है। कराची पुलिस को हुमैरा असगर के फ्लैट से एक बार फिर से कुछ नए सबूत मिले। ये बात समझ नहीं आ रही कि आप एक बार गए और आने के बाद आपने कहानी सुना दी ये कुदरती मौत है, दोबारा आपको मीडिया की आवाज़ उठाने पे जाना पड़ा, फिर आपको कुछ सबूत मिले, फिर आपको एक बार फिर से जाना पड़ा, आपने फिर कुदरती मौत की कहानी सुना दी कि ये हार्ट अटैक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, दिस एंड दैट कहानी सामने आती रही। फिर मेकअप आर्टिस्ट सामने आता है और एक बार फिर से आपको वहाँ पर जाना पड़ता है। अब एक बार फिर से जाते हैं और वो कहते हैं ना कि टुकड़ों में सबूत मिल रहे हैं, बार बार जो है आवाज़ उठाई जा रही है। फैमिली ने बोल दिया 90% भाई कि ये कत्ल लग रहा है, तहकीकात सही तरीके से न्यूट्रल तरीके से तहकीकात होनी चाहिए। पुलिस ज़राए का कहना है कि हुमैरा के फ्लैट में से हमें तकरीबन 3 से 4 जगह पर मिट्टी के बर्तन में सफ़ेद पाउडर मिला है, जिसकी बज़ाहिर कोई वजह नज़र नहीं आती। तो ये पहली बार में क्यों नहीं मिला, दूसरी बार में क्यों नहीं मिला? अब ये इनको या अब सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सही तरीके से इनको समझ आई है कि भाई GIT जो बनी है या जो मामला अदालत तक पहुँचे हैं, अब हमें सही तरीके से इसकी तहकीकात करनी चाहिए। तो एक सफ़ेद पाउडर मिला है, मिट्टी के बर्तन में 3 से 4 जगह रखा गया है। सफ़ेद पाउडर तज़िये के लिए लैब भेजा जाएगा, जिसके बाद मज़ीद तहकीकात जो है फिर करेंगे और हक़ाइक़ सामने आएंगे। पुलिस अब तक इस बात को खोज रही है कि लाश की बदबू क्यों नहीं फैली और आसपास के लोगों को ताफ़ुन क्यों महसूस नहीं हुआ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलें, उस फ्लोर के फ्लैट वाले नहीं थे, लेकिन उस फ्लैट के नीचे तो फ्लैट होगा ना, ऊपर खिड़की से खिड़की खुली है, नीचे खिड़की में कोई तो बदबू आ रही होगी ना, कुछ भी नहीं आई। तो ये क्या वजह है? अदाकारा की हतमी वजह मौत भी अब तक सामने नहीं आ सकी। फ्लैट में मौजूद अदाकारा के कपड़ों के सैंपल भी अब लिए जाएंगे। कराची के इलाके डिफेंस में हुमैरा असगर मशहूर पाकिस्तान की अदाकारा मॉडल कत्ल केस अब एक बार फिर से नया रुख इख्तियार करने लगा है। पुलिस को फ्लैट से सफ़ेद पाउडर समेत कई अहम शवाहिद मिल गए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक सफ़ेद पाउडर कई जगहों पर मिट्टी के बर्तन में रखा गया है और पाउडर रखने का मकसद बदबू को फैलने से रोकना हो सकता है। पुलिस पहले ही लाश की बदबू ना फैलने की खोज में है। अगर पुलिस को समझ नहीं आ रही और अगर पुलिस अपनी जो है राय ज़्यादा देने पर यकीन रखती है कि डे 1 से कुदरती मौत है का राग अलाप कर उसको साबित करने में लगी हुई है, तो ये इतने बड़े बड़े सबूत जो हैं डेफिनेटली आपके हाथ से निकलेंगे और आपको बाद में जब आवाज़ उठ रही है हर तरफ तो फिर आपको ये चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। तो ये बड़ी मिस्टीरियस किस्म की चीज़ें हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। एक मुकम्मल तौर पर अच्छी टीम को चाहिए कि तहकीकात हो और फिर एक डिटेल्ड इसका एनालिसिस होना चाहिए। कराची के इलाके डिफेंस में जी हुमैरा असगर कत्ल केस नया रुख जो है वो इख्तियार किया है इसने। ये जो अब पाउडर है इसकी भी बड़ी एक मिस्टीरियस कहानी आई है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक हुमैरा असगर के कमरों और किचन में मुख्तलिफ कप्स और प्यालों में नमक रखा हुआ पाया गया है। नमक कमरों के कोनों समेत बेड और किचन कैबिनेट्स के नीचे भी रखा हुआ मिला है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये नमक मुमकिन तौर पर कीड़े मकोड़ों से बचाव के लिए इस्तेमाल किया गया है। जो मेडिकल टीम है इन्होंने प्यालों और कप से नमूने हासिल किए हैं ताकि मज़ीद इसका तज़िया किया जा सके। उधर जो CTD है उन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस की जानिब से डेटा रिकवरी के लिए भेजे गए मोबाइल फ़ोन्स की जो टेक्निकल जांच है वो शुरू की है। जो CTD है उनका कहना है
कि हुमैरा असगर के मोबाइल फ़ोन्स और एक टैबलेट की टेक्निकल जांच का अमल अब जारी है। हुमैरा ने अक्टूबर में ही नया मोबाइल फ़ोन खरीदा था और पुराने फ़ोन से डेटा नए मोबाइल में मुंतकिल करने के बाद इसे पुराने मोबाइल फ़ोन से डिलीट कर दिया था। अदालत ने केस की समाअत के दौरान अहम रिमार्क्स दिए हैं कि मकतूला के अहल खाना से मालूम किया जाए कि आया वो मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। हुमैरा असगर की मौत 7 अक्टूबर को हुई, लेकिन उनका मोबाइल फ़ोन फरवरी 2025 तक इस्तेमाल होता रहा। ये 7 अक्टूबर 2024 की बात हम कर रहे हैं। वकील के मुताबिक फ़ोन खुला हुआ था, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट के फ़ोन कॉल्स अटेंड नहीं हुए। बाद में हुमैरा के व्हाट्सएप अकाउंट से डीपी डिलीट की गई, लास्ट सीन भी हटा दिया गया। वकील ने मजीद इस्तदा की कि मेकअप आर्टिस्ट को तलब किया जाए, हुमैरा के भाई और दीगर अहले खाना को भी शामिल तफ्तीश करने का हुक्म दिया जाए और पुलिस रिपोर्ट में जिक्र किए गए खून के नमूनों की बुनियाद पर केस की नौयत को कत्ल करार दिया जाए। बस अब पुलिस को अपना राग अलापना बंद कर देना चाहिए। नेचुरल डेथ की कहानी बस अभी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। एक कत्ल जिसको हर हाल में सही तरीके से इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। पुलिस रिपोर्ट में वॉशरूम और कमरे से खून के नमूने लेने का जिक्र है। अब जो हुमैरा हैं उनके और मालिक मकान के दरमियान कई साल से किराए का शदीद तनाज़ा चल रहा था। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि अब एक संगीन रुख इख्तियार कर चुका है। हुमैरा असगर और मालिक मकान के दरमियान किराएदारी का मुआहदा, ये यहाँ से आपने गौर से समझना है, 20 दिसंबर 2018 को तय पाया था, जिसमें सालाना 10% किराया बढ़ाने की शर्त भी शामिल थी। तमाम जो दस्तावेज़ात हैं उसमें दावा किया गया कि हुमैरा ने ये इजाफी रकम अदा नहीं की। अदालती कागजात के मुताबिक 2019-20 के दौरान हुमैरा ने 40,000 रुपये वाजिबुल अदा छोड़े हैं, जो अगले साल बढ़कर 92,400 रुपीज़ हो चुके हैं। मजमूई तौर पर 2019 से 2023 के दौरान जो है वाजिबुल अदा रकम तकरीबन 5,35,084 रुपये तक पहुँच चुकी थी। अदालत को बताया गया कि हुमैरा ने मुतादिद नोटिस के बावजूद अपना जवाब जो है वो दाखिल नहीं किया, जिस पर 21 सितंबर 2023 को अदालत ने फ्लैट खाली करने का हुक्म जारी किया था। बाद 2024 में मालिक मकान ने अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए एक और दरख्वास्त दी थी, इसकी एग्जीक्यूशन की दरख्वास्त दी थी। अब जिस पर 26 मार्च 2025 को अमल दरामद का हुक्म जारी किया गया। सवाल ये है कि अगर मामला 2019 से ख़राब हो गए थे तो फिर 6 साल हुमैरा उस फ्लैट में कैसे रहती रही? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इतने मामला ख़राब थे, 6 साल वो किस तरह से रहती रही? अक्टूबर में उनकी मौत के बाद ही फ्लैट की बिजली गैस क्यों बंद किए गए? वेरी मिस्टीरियस थिंग। इस पर हर हाल में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि उस वक्त जब उसको कत्ल किया गया, उसको मारा गया, उनकी मौत हुई, उस वक्त ही बिजली क्यों काटी गई? उस वक्त सारे मामलात कैसे हुए? तो 2019 से सारा मामला चल रहा था। तो हर चीज़ पे सही अंदाज में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। जितना ये मामूली मामला लग रहा है इतना मामूली है नहीं। 9 महीने तक एक लाश वहाँ पे सड़ती रही, नमक निकल रहा है, खिड़कियाँ खुली हुई हैं, बिजली अक्टूबर में बंद कर दी गई। हर तरह से मामला बड़े अजीब लग रहे हैं।